हाय एवरीवन, हेलो बच्चों। तो अगले 4 मिनट में आप 4 मार्क्स अचीव कर सकते हैं नीट एग्जाम में। के का टेंशन मत लेना, के कैंसिल हो जाता है, ठीक है। हाय एवरीवन, हेलो बच्चों। तो अगले 4 मिनट में आप 4 मार्क्स अचीव कर सकते हैं नीट एग्जाम में, बिकॉज वी आर गोइंग टू डू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का एक सवाल जो नीट 2021 में आया था, और बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, तो देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में क्या पूछा गया है आपसे पूछा गया है अ कप ऑफ कॉफी कूल्स फ्रॉम 90 to 80 in T minutes when the room temperature is 20 degree Celsius. So the time taken by similar cup of coffee to cool from 80 to 60 at a room temperature same 20 degree Celsius. बोल रहा है 90 से 80 आ जाता है टी टाइम में, तो 80 से 60 आने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का जो फॉर्मूला है वो मैं सबसे पहले यहां पे लिख देता हूं आपके लिए, राइट। फॉर्मूला है बेटा T1 माइनस T2, ये टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, अपॉन टाइम टेकन बराबर K टाइम्स T1 प्लस T2 बाई 2 यानी कि एवरेज हो गया, ठीक है, माइनस T0 यानी कि रूम टेम्परेचर हो गया। ये रूम टेम्परेचर है आपका। तो आइए बताता हूं कैसे इस फॉर्मूले को लगाना है और कैसे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए यहां पे टेम्परेचर है 90 से 80, तो यहां पे आ जाएगा 90 माइनस 80। 90 माइनस 80 कितना हो जाएगा बच्चों? 10। 90 माइनस 80 कितना हो जाएगा बच्चों? 10 डिवाइडेड बाई टाइम कितना गिवन है? T बराबर K इज अ कांस्टेंट। अब यहाँ पे T1 प्लस T2 बाई 2 यानी कि 90 प्लस 80 बाई 2 करके देखो 85 आएगा। एवरेज है ना, तो बीच में वैल्यू आएगी ना, 90 और 80 के बीच में क्या होता है? 85, तो एवरेज वही हो जाएगा 85। माइनस T0 क्या है? तो सराउंडिंग का टेम्परेचर यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस, तो यहां पे मैंने लिख दिया 20, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 10 बाई टी बराबर K टाइम्स 85 माइनस 20 कितना हो गया बच्चों? 65। ये मैंने पहले वाले केस में फॉर्मूला लगा दिया, पहले केस में फॉर्मूला लगा के बता दिया आपको। K का टेंशन मत लेना, K कैंसिल हो जाता है, ठीक है। जब आप रेशियो लेते हैं तो K जो है वो कैंसिल हो जाता है डिवाइड करने से, तो K की टेंशन मत लीजिएगा, फिलहाल ऐसे लिख लीजिए। यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना बेटा। चलो अब लगाते हैं सेकंड केस के लिए। तो अब जा रहा है 80 से 60, तो सोचो T1 माइनस T2 कितना हो जाएगा 80 से 60 में? 20, है ना। डिवाइडेड बाई टाइम को मैं T2 लिख लेता हूं, नया टाइम T2 हो गया मान लो, वही तो निकालना है, नया टाइम कितना होगा। ये टाइम तो T गिवन है, ये नया टाइम T2 कितना होगा यही तो निकालना है मेरे को, है ना। बराबर K को K ही रहने दो, है ना, कांस्टेंट है वो। अब देखो T1 प्लस T2 बाई 2, तो 80 और 60 डिवाइडेड बाई 2, 80 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2 आएगा आपका आंसर 70, करके देख लीजिए। और मैं तो ऐसे निकाल लेता हूं, एवरेज है ना, तो 80 और 60 के बीच में क्या होता है? 70 होता है, तो बस 70 हो गया। माइनस अगेन रूम टेम्परेचर कितना है? 20 है, तो ये आ जाएगा आपका 20 बाई T2 बराबर K टाइम्स 50। अब क्या करेंगे बेटा? इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे, दिस डिवाइडेड बाई दिस, है ना। तो देखो मैं दिस डिवाइडेड बाई दिस कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं, तो यहां पे आ गया 10 बाई टी मल्टीप्लाइड बाई, डिवाइड किया है तो T2 ऊपर 20 नीचे, T2 ऊपर 20 नीचे, सही कर रहा हूं डिवाइड, ऐसे करते हैं ना डिवाइड। दिस डिवाइडेड बाई दिस करोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा उल्टा होके, है ना। थोड़ा सा एक स्टेप खा गया मैं। अब यहां पे आ जाएगा K इंटू 65, नीचे आ जाएगा K इंटू 50, ठीक है। ये K इंटू 50 इसके नीचे चला जाएगा, K ने K को मार दिया बेटा, ये बन जाएगा 13, ये बन जाएगा 10, सही है। ये बन जाएगा 0 0 कैंसल, ये 2 5 जा, आपको आंसर मिलेगा T2 बराबर 13 बाई 5 इंटू टी। ये आपका आंसर है। सिंपल कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन। तो 13 बाई 5 टी यानी कि C इज द करेक्ट आंसर। और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया, ठीक है। चलिए, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्लास, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन, और आई होप आप 4 नंबर के लिए तैयार हैं नीट 2023 में। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।